बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने के लिए। आज जो नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, धमाका भी हुआ, आप नहीं समझते कि फौरी तौर पर सारी पार्टीज़ जो हैं उन्हें कट करके, जैसे एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, अब भी ये वो आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि हमें जी हमारी रिपोर्ट तो कम अज़ कम दे दें। आप जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ लेके आएंगे, जितनी अपोजिशन आपके साथ ऑन बोर्ड होगी, आप इस जंग के साथ बहुत बेहतर तरीके से नबर्द आजमा भी हो सकेंगे और फोकस भी गवर्नमेंट का सही रहेगा। और सारे जो वसाइल हैं वो भी उधर ही लगेंगे जहाँ लगने चाहिए, जारी बात है। तो इस पे गाइड कीजिए, इसको लेकर कितनी संजीदगी है गवर्नमेंट के एंड पर? देखिए, गवर्नमेंट की संजीदगी आप इस लिहाज से अंदाजा कर सकते हैं ना कि इनकी डिमांड थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों हाउसेज में लगाया जाए, वो हमने लगा दिया है। इनकी जो डिमांड थी, इसके अलावा सूबे के मामला से रिलेटेड, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये, लेकिन ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है जो पीटीआई के पास है। जब एक काम हो जाता है तो फिर वो दूसरी ले आते हैं, दूसरा हो जाता है तो तीसरी ले आते हैं। और ये वन साइडेड मामला को वो चलाना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि उनको अपने कंडक्ट को रिव्यू करना चाहिए और एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। बानी की रिपोर्ट के लिए पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया। एक तरफ तो एपेक्स कमेटी हुई, उसमें बड़ी कुर्बत भी आई, डिस्कशन में नॉर्मलाइजेशन भी हुई, ये भी तय हुआ कि भाई मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसका कला कमा किया जाए और फितनतुल खवारिज जो है उसे जड़ से उखेड़ दिया जाए। और दूसरी तरफ वो बेचारे दर दर जा रहे हैं अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, अपनी रिपोर्ट तक लेने के लिए। तो क्यों सर इस तरह के मामला आ रहे हैं? और इसमें कोई कोई अपडेट आपके एंड पे, कोई ऐसी बात जो बताए कि भाई पीटीआई के साथ ये सलूक आने वाले दिनों में रवा नहीं रखा जाएगा? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड थी कि उनका लीडर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में, सॉरी, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में और सेनेट में उनको अपॉइंट किया जाए, हमने उसके अंदर उनकी बात मानी और वो अपॉइंटमेंट्स आपके सामने है कि हो गई हैं। और हमने पूरी कोशिश की कि एक अच्छा माहौल पैदा किया जा सके। इसमें वज़ीर आज़म साहब ने भी स्टेटमेंट दी है। अ, अब जहाँ तक उनके इलाज की बात है, वो उनको ज़रूर पिम्स लाया गया था और वहाँ पे उनका इलाज हुआ और वो अब ठीक है। और मुझे इसके अंदर मजीद मतलब कि इसको मेरा ख्याल है कि इशू बनाना गैर मुनासिब बात होगी। अगर कोई इशू होता तो ज़ाहिर है हमें भी उनकी हेल्थ की काफ़ी परवाह है। ऐसी बात नहीं है कि हमें उनकी हेल्थ की परवाह नहीं है, इसलिए हम उनको जो है वो पिम्स भी अफनान लेके गए। भाई, कैसी आपको परवाह है? अहले खाना को आप बताते नहीं है, छुप के ले जाते हैं पिम्स, और वहां से मीडिया रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये वाकया हो गया। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने खुद अलाउ किया था, इमरान खान साहब ने, कि वो चाहते हैं कि उनको ले जाया जाए हॉस्पिटल, और वहाँ पे उनको लेके जाया गया है और उनका वहाँ पे इलाज हुआ है और वो अब ठीक है और बेहतर फील कर रहे हैं। और अब इसके ऊपर सियासत करना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है। मुल्क में और बड़े मसाइल हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। हर चीज़ को पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब से जो मुंसलिक होता है, वो होती है, उसको ये इशू बनाते हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। उनकी तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनकी तबीयत ठीक रहेगी। अब देखिए ना, जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है वहां रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। अब वो रिपोर्ट अहले खाना को नहीं दी जाती, वो रिपोर्ट पार्टी को नहीं दी जाती, तो इशू तो फिर गवर्नमेंट के एंड से बन रहा है बेसिकली। नहीं, हमारे एंड से नहीं बन रहा। मैं आपको वजह आपको बता देता हूँ कि क्या है। जी प्लीज। देखिए, बात यह है कि जब ये कोर्ट ने फैसला किया था कि आप इनकी मुलाकातें अलाउ करें, आप इनकी सारे के सारे मामला अलाउ करें, तो उस फैसले के दो हिस्से थे। एक हिस्सा ये था कि आप इनकी मुलाकातें और बाकी तमाम चीज़ें अलाउ करें, और दूसरा हिस्सा ये था कि ये सियासी बयानात नहीं देंगे, ये सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जेल में है, एक कैदी है और उनके ऊपर एक कन्विक्शन है। और ये इस चीज़ का दर्ज पीटीआई खुद हमें दिया करती थी जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने झूठी कन्विक्शन की थी पनामा में, और उसके बाद जो दीगर केसेस थे उनमें। तो आज जब हम इनसे ये कह रहे हैं कि भाई अदालत का ऑर्डर आप पूरा तस्लीम करेंगे ना, या आप अदालत का वो वाला ऑर्डर, ये वही वाली बात है कि आप वो वाला ऑर्डर को तो कोर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपका फायदा है, मगर जिस चीज़ के अंदर आपका फायदा नहीं है या आप उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे, आप उसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं। तो ये अगर मसाइल पैदा ही ना हो, अगर ये जब उन वहां से कोई निकल के आता है, अब आप देखें जो भी कोई मिल के आता है वहां से आके एक ट्वीट कर देता है, और वो ट्वीट जो है उसका हकीकत से ताल्लुक अक्सर औकात नहीं होता, बल्कि उस ट्वीट का ऑब्जेक्टिव जो है वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना होता है। तो ये तमाम चीज़ें भी मेरा ख्याल है पीटीआई को खुद देखनी चाहिए। इनकी फैमिली के साथ मुलाकातें हो रही हैं
और भी जगहों पे जो है वो जो बाकी मामलात हैं वो भी इनके चल रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं अफनान और भाई, आपको ट्वीट से क्या खौफ हो सकता है? आप अपनी मर्जी की तरमीम की हैं, अपनी मर्जी से आपने सारा कुछ किया है, हर चीज आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही है, आपके स्क्रिप्ट में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा किरदार नहीं जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, तो एक ट्वीट का क्या उसमें लेना देना हो सकता है? ट्वीट से क्या होगा? आप तो नहीं, अपने बात डिजाइन यह के है कि मुताबिक क्या जा रहे हैं ना। आप फिर बाकी सारे जो कैदी हैं पाकिस्तान में, उनको भी क्या ये फैसिलिटी दे देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से सियासी बयानात जो है वो जेलों से जारी करें, उनकी ट्वीट हो, उनके आर्टिकल्स जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर छपें, और उनको ये आज़ादी दे दी जाए कि वो बाकायदा बाहर जो है जो भी उनका मामला था उसको उसके ऊपर वो एक कैंपेन जो है वो चलाएं। अगर ये बात इमरान खान साहब के लिए दुरुस्त है तो ये बाकी जो जितने कैदी हैं उनके लिए भी दुरुस्त होनी चाहिए। मरियम और बीबी कैद में ये थी, मरियम बीबी कैद में थी तो हमने उनका इंटरव्यू किया। मेरे साथ एजाज सैयद साहब थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और कोई मेरा ख्याल वो 21 मिनट्स का इंटरव्यू था जो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद जो इंटरनेशनल इदारे थे उन्होंने पब्लिश भी किया, हमारे अपने फोरम्स ने भी उन्हें नशर किया, और उसमें अच्छी खासी सख्त बातें थी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की के ऊपर, बहुत अच्छी खासी कड़ी तनकीद थी। ख्वाजा साद रफीक पे बेशुमार हमने स्टोरीज की। सलमान रफीक साहब जेल में थे तो हम उन्हें जेल नैब में हिरासत में मिलने चले गए, और अगले दिन दुनिया अखबार ने पूरा उन पे कुछ 4 कॉलमी खबर लगाई हुई थी हमने। तो ये तो सर चलता रहता है, ये चीज़ों तो डिस्कशन का हिस्सा होती है, लेकिन आपका डिज़ाइन चल रहा है, उसमें पावर है, उसमें ऑपोजिशन है कोई नहीं, तो फिर आपको काहे का प्रॉब्लम है, तरद्दुद काहे का है? नहीं, देखिए ये बात दुरुस्त नहीं है कि ऑपोजिशन नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन इनफेक्टिव है। एक बात, दूसरी बात आपने जो कही कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो है वो बयान, और ख्वाजा साहब का, ख्वाजा साद रफीक का और ख्वाजा सलमान रफीक साहब का बयान जो है वो आए हैं, ये इमरान खान साहब की मिसाल के ऊपर इसलिए फिट नहीं होती क्योंकि इमरान खान साहब के इंटरनेशनल जर्नल्स में आर्टिकल छपे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। ये आप मुझे बता दें अगर किसी कैदी ने आज तक किया है। और ये मुझे आप बता दें कि अदालती कार्रवाई तो आज भी जब होती है, जब उगला जाते हैं तो उसके ऊपर आप लोग बाहर स्टोरीज करते हैं, कोई आपको रोक तो नहीं सकता। बात यह है कि आप ख्वाहिश ये है कि आप अपनी सियासत जो है वो चला सकें, उधर बैठ के आप सियासी मीटिंग्स कर सकें, उधर बैठ के आप मुल्क के फैसले जो है अपनी पार्टी के थ्रू वो कर सकें। और इसके ऊपर तो खुद पीटीआई ने, साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे उसके ऊपर फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि जी ये जो है पार्टी का सदर जो है वो अगर गैर वो नाअहल हो जाए तो वो पार्टी नहीं चला सकता। इसी के ऊपर तो मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया था। तो हमारे मामले के ऊपर जो है वो पैमाना कुछ और था, अभी पैमाना जो है वो कुछ और बना दिया है, अच्छा ये अफनान एग्री भाई, कर ये चुके हैं मुझे इस चीज़ बताइए कि जो सोहेल अफरीदी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, इमरान खान को लेकर उसमें कोई डिस्कशन हुआ? और महमूद खान अचकजई साहब से कब मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए जो मीटिंग हुई है वजीर आजम साहब की सोहेल आफरीदी साहब के साथ, उस मीटिंग के अंदर एक अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, और एक अच्छा जो वर्किंग रिलेशनशिप सूबे में और विभाग में बिल्ड करने के ऊपर बातचीत हुई है, और जो मसाइल हैं उनके सुने गए हैं। और वजीर आजम साहब ने माजी में भी उनके मसाइल हल किए हैं और वो आइंदा भी करेंगे। हमारा कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है कि हम कोई ज़द और अना को लेके बैठ जाएं। इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो अदलिया के हाथ में है। अदालतें फैसले करती हैं, अदालतों ने फैसले किए हुए हैं, और वो वही उधर से ही मामलात जो है वो रिजॉल्व इनको चाहिए कि करें। हमने हमेशा इनकी फैमिली की मुलाकातें हुई हैं, इनकी जजों इनकी सॉरी वकीलों की मुलाकातें हुई हैं, और इनकी इवन इनके सियासी लोगों की मुलाकातें भी चलती रही हैं। ये मामला तो खुद इमरान खान साहब की कंडक्ट की वजह से खराब हुआ है, हमारे वजह से बिल्कुल नहीं हुआ। और बहुत दोनों शुक्रिया जी। पॉलिटिकल पार्टी के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए।